हिमांशु मिश्रा है और आज की वीडियो में हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे, मल्टीपल पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फैक्टर, मल्टीपल और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, ये सारे नंबर पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको भी बताता हूँ बारी बारी से फैक्टर क्या होता है बच्चों। तो सबसे पहला देखिए फैक्टर है, टॉपिक क्या है हमारा, फैक्टर। तो फैक्टर एक क्या होता है, जैसे हम ये पढ़ेंगे फैक्टर होता है, फैक्टर एक एग्जैक्टली नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे 8 का फैक्टर क्या होगा। तो देखिए बच्चों, 8 का फैक्टर वह नंबर होगा जो 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करे, 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो फैक्टर इज ए नंबर, ये क्या होता है, फैक्टर इज ए नंबर, फैक्टर इज ए नंबर विच डिवाइड एग्जैक्टली विच डिवाइड एग्जैक्टली। फैक्टर क्या होता है बच्चों, एक नंबर होता है जो दिए हुए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करता है, दिया हुआ नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता है। तो देखिए बच्चों, इसको कौन कौन डिवाइड करेगा, तो देखिए 1 डिवाइड करेगा, ठीक है बच्चों। 2 के टेबल में भी 8 आता है तो 2 भी डिवाइड करेगा। 3 के टेबल में बच्चों आता हो क्या, 8 आता है क्या 3 के टेबल में, तो 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 डिवाइड नहीं करेगा। 4 डिवाइड करेगा, 5 नहीं करेगा। 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता तो 8 के डिवाइड में करेगा। तो ये सभी नंबर क्या है बच्चों, इसके फैक्टर हैं। क्या है, फैक्टर है। किसके फैक्टर है, 8 के फैक्टर है। किसके फैक्टर हैं, 8 के फैक्टर हैं। तो बच्चों समझ में आया फैक्टर क्या होता है। फैक्टर इज ए नंबर विच डिवाइड एग्जैक्टली, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए बच्चों। अगर आप अगर इसका इससे डिवाइड करोगे तो देखिए, अगर आप 8 का 2 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए बच्चों। तो आपको फैक्टर का क्या मतलब होता है, एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। फिर ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया। जैसे आप इसी तरीके से 12 का फैक्टर निकाल सकते हैं। 12 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, उसके बाद 12 होगा। तो ये 12 का फैक्टर होगा। इसी तरीके से बच्चों आपको समझ में आएगा फैक्टर क्या होता है। आप बहुत सारे नंबर का निकाल सकते हो। जैसे 2 का फैक्टर क्या होगा बच्चों, 1 और 2। 1 के टेबल में तो आएगा ही और 2 के टेबल में भी आएगा, तो ये 2 का फैक्टर हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल। देखिए बच्चों, फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों ध्यान देंगे, इसको गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं, एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, उसको फैक्टर कहते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में गुणज कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं बच्चों, गुणनखंड। तो गुणनखंड एक ऐसा नंबर होता है, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे मेरे को 4 का मल्टीपल लिखना है बच्चों, तो 4 के टेबल में जो नंबर आता है उसको मल्टीपल बोलते हैं। तो जैसे 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना बच्चों, 16 हो जाएगा। इस तरीके से ये जो सारा नंबर होगा वो सब क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो जैसे 4 का मल्टीपल हो गया, तो ये मल्टीपल क्या होता है बच्चों, और नंबर होता है विच कम्स इन अ टेबल। क्या होता है, फैक्टर इज मल्टीपल इज ए नंबर। मल्टीपल क्या होता है, एक नंबर ही होता है। मल्टीपल इज ए नंबर which comes in table of the number, which comes in table, मतलब which comes in table ऐसे लिख सकते हैं, which comes in table। जो नंबर टेबल में आता है वही मल्टीपल होता है। जैसे बच्चों, अगर मैं 5 का मल्टीपल निकालूं तो क्या हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 10, 15, 20, इस टाइप से जो नंबर होगा, और सारा नंबर लिख सकते हैं। ये सब क्या ऐसा नंबर है बच्चों, मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल है। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। क्या होता है बच्चों, देखिए मल्टीपल नंबर को गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड यही है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर है कंपोजिट नंबर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है, कंपोजिट नंबर। देखिए बच्चों, कंपोजिट नंबर भी एक नंबर ही होता है जिसके मात्र ऐसे नंबर, ऐसा देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो। क्या हो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं।
क्या कहते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो देखिए बच्चों एग्जाम्पल ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसके केवल 2 फैक्टर हैं? तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए बच्चों 2 हो गया, 2 के केवल 2 ही फैक्टर हैं। 3 हो गया, क्या हो गया? जैसे 2 के कितने फैक्टर हैं? देखिए 1 और 2 हैं। इसी प्रकार से 3 के कितने फैक्टर होंगे? 1 और 2 होंगे, 1 और 3 होंगे। इसी प्रकार से 4 के कितने फैक्टर हैं बच्चों? 1, 2 और 3, 1, 2 और 4। तो 4 के कंपोजिट नंबर है? नहीं बच्चों, 4 एक प्राइम सॉरी बच्चों, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। क्या हो? 2 से ज्यादा, मतलब ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये देखिए बच्चों, और जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है। 2 से ज्यादा हो, 2 हो, 5 हो, चलेगा, 6। जैसे देखिए 5 के अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो ये कितना आएगा? 1 और 5 आएगा। कितना आएगा? तो बच्चों ये वाला देखिए, ये वाला जो नंबर है ये प्राइम नंबर है। इसके केवल 2 फैक्टर हैं। क्या हैं? जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे ये वाला देखिए नंबर कैसा है? इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो इसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो जैसे कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा बच्चों। फिर देखिए 4 अभी मैं लिखवा देता हूँ, आप इसको छाप लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटा करके फिर से बताता हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, उसके उदाहरण क्या क्या है। बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके आप वीडियो को नोट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने कहा प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर हैं उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। जैसे 2 के कितने फैक्टर हैं? 1, 2, केवल 2 फैक्टर हैं। 3 कैसा नंबर है? 3 भी प्राइम नंबर है जिसके 1 और 3 के नंबर है, फैक्टर हैं। जैसे 4 कैसा नंबर है? 4 एक कंपोजिट नंबर है बच्चों। 4 नीचे देखिए मैंने बताया इसके 3 फैक्टर दिख रहा है, 3 फैक्टर है। तो नेक्स्ट कौन सा है? 5 है। तो 5 का कितने फैक्टर होंगे? 1 और 5 होंगे। 6 से भी एक कंपोजिट नंबर है। 7 कैसा नंबर है? 1, 7, 2 फैक्टर हैं। एक तो वो 1 की टेबल में आएगा और एक तो 7 की टेबल में आएगा। जैसे बच्चों 8 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है। जैसे 1, 11 हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों और क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं? 13 भी एक प्राइम नंबर है, जैसे 1 और 13 के टेबल में आ रहा है। जैसे 15 एक कंपोजिट नंबर है। 17 बच्चों 17 कैसा नंबर है? 1 और 17 ये 2 फैक्टर, इसको तो एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। कंपोजिट नंबर वैसा नंबर होता है, जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ये सभी एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल लिख देता हूँ कंपोजिट नंबर के। कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल लिख देता हूँ बच्चों। देखिए कंपोजिट नंबर में जहाँ जो नंबर बच गए बच्चों वो कंपोजिट नंबर है। जैसे 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया, 10 बच गया, 12 बच गया, 15 बच गया, 16 बच गया, 14 छूट रहे बच्चों, 14 भी हो गया। इस टाइप से और बहुत सारे नंबर जो हैं वो सारे नंबर क्या हो सकते हैं? कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट हम जो चलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या है बच्चों? ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वा भाज्य नंबर। तो किसे कहेंगे जुड़वा भाज्य नंबर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मोबाइल को पॉज करके आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपको बताता हूँ आगे। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। क्या नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा? ट्विन प्राइम नंबर। इसको हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं? जुड़वा भाज्य नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। बच्चों मुझे इसका हिंदी तो नहीं पता चला कि जुड़वा भाज्य नंबर ही कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन मैंने अपने मन से सोच के बनाया है, हो सकता है कुछ और भी हो। तो देखिए बच्चों यहाँ पर प्राइम नंबर है, मतलब ये प्राइम नंबर से ही रिलेटेड है। देखिए बच्चों ट्विन माने होता है जुड़वा, मतलब डबल। तो दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस केवल 2 हो, क्या हो, उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर
जिनके बीच का अंतर केवल 2 हो, क्या हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहेंगे बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल, जैसे देखिए बच्चों 3 और 5 ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि इनके बीच का अंतर जो है वो क्या है, 2 है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर है। क्या है, ठीक है बच्चों। जैसे कि मैं 11 और 13 की बात करूं, 11 और 13 क्या है, 2 प्राइम नंबर है और ये कैसे ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके बीच का अंतर कितना है, 2 है। और बच्चों जैसे कि 17 और 19 हो गए, क्या हो गए, 17 और 19, ये कैसे होंगे, ये भी ट्विन प्राइम नंबर होंगे। तो इस तरीके के नंबर को क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर। क्या है बच्चों, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्या है, को प्राइम नंबर। बच्चों ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका कॉमन डिफरेंस, कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। क्या हो बच्चों, कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, उसको क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। बच्चों जैसे कि 3 और 5, जैसे क्या है बच्चों, 3 और 5, जैसे 3 का मैं फैक्टर लिखूंगा तो 1,3 होगा और 5 का फैक्टर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1,5। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन 1 ही तो है। तो ये कैसा नंबर है बच्चों, 3 और 5 कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। उसी प्रकार से अगर मैं 19 और 20 भी लिखूं तो ये भी कैसा नंबर है बच्चों, इसका भी फैक्टर लिखेंगे तो 119 और इसका भी बहुत सारा आएगा। तो ऐसा नंबर जिसके 2 कॉमन, ऐसा नंबर जिसके केवल 1 कॉमन फैक्टर हो उसको क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में आया होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। उसमें नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डिविलिटी रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिविलिटी।